तो आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी 2025 के करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला पॉइंट है डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन और प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति ने। इसको हिंदी में कहते हैं संसद शक्ति और कार्य विशेषाधिकार। इसके लेखक हैं के.एस. चौहान और लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। संसद के विशेषाधिकार आर्टिकल कौन सा है? 105। संसद आर्टिकल है 79। इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है रास्किन बॉर्ड को। 50वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल। बुलावा अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध है रूस से। इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक है पहली। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृत किसने दी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना की स्वीकृति दे दी है 10 राज्यों में। कौन कौन से हैं 10 राज्य? एमपी, राजस्थान, असम, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और सिक्किम। क्यों दी है? क्योंकि वर्षा जल का संचय हो सके और 2.8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि का उपयोग किया जा सके और फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है नासा ने। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में पंचतंत्र और रामचरितमानस, सैदत्य लोकन इन तीनों को भी शामिल कर लिया है। भारत ने पहली बार कहाँ भारतवर्ष आयोजन किया है? कांस फिल्म फेस्टिवल में। तीसरा पॉइंट है ICAR-NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से। NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश के गड्डी कुत्ता, इसको भारत स्वदेशी नस्ल की मान्यता दे दी गई है। क्यों? ये हिम तेंदुओं से लड़ने के कारण इसे भारतीय पैंथर हाउंड कहा जाता है और यह एक पहरेदार कुत्ता है लंबे बालों वाला। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? ICICI ने। AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी है इन्फोसिस। ऑपरेशन बॉम्बी बाकेट हुआ है उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाते हैं 25 मई को। चौथा पॉइंट है मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तेलंगाना में। कनुमा महोत्सव मवेशियों से संबंधित है, ये तेलंगाना में स्टार्ट होगा 16 जनवरी से। पूजा होती है मवेशियों और कृषि उपकरण की। इससे संबंधित स्टैटिक है। बैटिलिप्स चंद्रायनी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 के नाम पर किया गया था, इसका संबंध है समुद्री टेलीग्रेड से। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़। पांचवा पॉइंट है यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है? मोइदम को। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इटली में कितने हैं? 60 और भारत में 43। 43 में 35 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिक्स। 43 विश्व धरोहर स्थल मोइदम को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। इसकी जो 46वीं यूनेस्को बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में, तब इसकी घोषणा की गई है, लेकिन प्रमाण पत्र अब मिला है। और ये मोइदम कहाँ पे है? असम में। इसे अहोम राजवंश के दफन टीले भी कहते हैं, आत्मा का घर भी कहा जाता है। छठवां पॉइंट है लार्सन एंड
शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? चेन्नई में 4 शिप लॉन्च किए, जिसमें कि 3 लॉन्च किए पीएम मोदी ने। कौन कौन से? INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वाक्सीर। INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B है और इसकी मिसाइल विंध्य संख्यक जहाज है। ये तैयार किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। INS नीलगिरी ये स्टील फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया है, तैयार किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। INS वाक्सीर ये 6वां पनडुब्बी है जो डीजल से चलता है, प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है और तैयार किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। जो चौथा शिप लॉन्च हुआ है वो है INS उत्कर्ष, तैयार किया है लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। MPV मल्टीपर्पज वेसल्स सेकेंड क्रम है और लॉन्च किया है कट्टुपल्ली चेन्नई ने। फर्स्ट कौन सा था? INS समर्थक। 7वां पॉइंट है केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? अजीत कुमार मोहंती के। परमाणु ऊर्जा आयोग इसका पुनर्गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। सदस्य कैबिनेट सचिव के नामित किया गया है TV सोमनाथन और अजीत डोभाल को। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र पे। हेड हैं इसके विवेक भासीन। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमूल T20 विश्व कप 2024 प्रायोजक कौन सी टीम ने किया है? USA और साउथ अफ्रीका की टीम ने। NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया देश के साथ। 8वां पॉइंट है ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में 8वां पॉइंट है ईरान ने किसे अपनी विश्व की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को। ईरान की वर्तमान राजधानी है तेहरान और ये भविष्य की राजधानी दक्षिण मकरान में परिवर्तित कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें वायु प्रदूषण अधिक होता है तेहरान में और पानी की कमी रहती है। और दक्षिण मकरान में ओमान की खाड़ी हरमुज जल संधि के पास स्थित है ये, इसलिए यहाँ पे स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए इसे भविष्य में राजधानी चुनिएगा। 9वां पॉइंट है महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 60 गेंदों में से देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? स्मृति मंदाना ने। वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया पहली भारतीय महिला है। आयरलैंड के खिलाफ खेला इन्होंने। 10वां पॉइंट है तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? रूस ने। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तैयार किया है इंडिया और रशिया ने। 1000 मेगावाट की छठवीं इकाई स्थापित की है और ये चालू होगा 1988 से चालू था। छठवीं इकाई और अंतिम इकाई का उपकरण निर्यात किया गया है रूस की कंपनी रेसोटोम कंपनी से। और ये जो छठवीं इकाई है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर है।